हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में स्वागत है। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना न भूलिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों साल 2024 में होली का पर्व 25 मार्च को मनाया जाएगा। पूर्णिमा की तिथि 24 मार्च की सुबह 9:55 से आरंभ होगी और 25 मार्च की दोपहर 12:30 पे समाप्त हो जाएगी। तो शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथि और भद्रा रहित काल में करना शुभ माना जाता है, तो इसलिए होलिका दहन 24 मार्च को किया जाएगा। लेकिन होलिका दहन के दिन जो है भद्रा साया रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा को शुभ नहीं माना जाता है और इस दौरान पूजा पाठ करना अशुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार 24 मार्च की सुबह से ही भद्रा जो है लग जाएगी। इस दिन भद्रा का प्रारंभ सुबह 9:54 से हो रहा है और रात को 11:03 तक रहेगा। तो इस तरह से भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन किया जा सकता है। होलिका दहन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रात को 11:14 से लेकर 12:20 तक है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि होलिका दहन की रात कौन से उपाय करना चाहिए जिससे दुर्भाग्य को दूर किया जा सकता है। साथ में आपके घर में जो है धन संपदा में वृद्धि भी होगी। दोस्तों 24 मार्च 2024 रविवार को होलिका दहन और 25 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। होलिका दहन की राख जो होती है वो बहुत ही चमत्कारिक मानी जाती है। मान्यता है कि अगर होली की राख से कुछ उपाय किए जाते हैं तो जीवन में चल रही जो समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं, धन धान में वृद्धि होती है। साथ ही आसपास की मौजूद नकारात्मक शक्तियां भी दूर होती हैं। होलिका दहन के दिन तंत्र मंत्र क्रिया जो होती है वो काफ़ी की जाती है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग दुर्भाग्य को दूर करने के लिए होलिका दहन के दिन कुछ खास उपाय करते हैं। वहीं तंत्र शास्त्र में होलिका दहन की राख से किए जाने वाले कुछ टोटके और उपाय जो होते हैं वो बहुत ही कारगर होते हैं। इस राख से किए जाने वाले जो उपाय होते हैं उससे धन धान में वृद्धि होती है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख को आप पूरे घर में छिड़कें। इससे नकारात्मक शक्तियां जो आपके घर की रहेंगी वो दूर होती हैं और घर के सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं, आपसी प्रेम बना रहता है, घर का वास्तु दोष दूर होता है। वहीं अगर होली की भस्म को शरीर पे लगा के स्नान करते हैं तो ग्रहों के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। होलिका दहन की राख की पोटली बनाकर आप अपने पर्स में रख लीजिए, इससे धन का आगमन लगा रहता है, आमदनी में वृद्धि होती है। होलिका दहन की राख को एक जो है ताबीज़ बना लीजिए होलिका दहन की राख से और इसको बांध कर एक ताबीज़ बनाकर आप उसको अपने गले या हाथ में धारण कर लीजिए। इससे जो बुरी शक्तियाँ होती हैं आपसे दूर रहेंगी, किसी के टोने टोटके का कोई असर नहीं होता है। वहीं अगर इस राख को आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो राहु केतु की महादशा से मुक्ति मिलती है। कामकाज में जो आ रही बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं। होलिका दहन की राख में नमक और राई मिलाकर किसी गुप्त स्थान में रख दीजिए, इससे घर में आने वाली बाधाएं दूर होंगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। वहीं अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो होलिका दहन की राख को पूर्णिमा से लेकर अगली पूर्णिमा तक रोज अपने माथे पे लगाएं। इससे स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं, आरोग्य की प्राप्ति होती है। नौकरी व कारोबार में उन्नति के लिए होलिका दहन की राख की पोटली बनाकर घर या दुकान या व्यापारिक स्थल के गेट के बाहर टांग दीजिए। ऐसा करने से मंद पड़ा हुआ जो आपका बिजनेस है उसमें लाभ होगा और शुरू हो जाएगा आपका बिजनेस और हर तरह की जो बुरी नज़र है वो भी दूर हो जाएगी। अगर कोई आपका काम है जो बहुत समय से रुका हुआ है तो आप होलिका दहन के समय 7 पान के पत्ते ले लीजिए और
एक एक पत्ते में जो है एक लौंग का जोड़ा और एक इलायची। जब होलिका जलती है उस समय आप एक एक जो है लौंग का जोड़ा और इलायची पान की पत्ती में रख कर होलिका में डालते जाएंगे और एक एक परिक्रमा करते जाएंगे। इस तरह से आपको 7 पत्तियां अर्पित करनी है और 7 बार बारी बारी से जो है परिक्रमा करनी है। और जब जो है आप ये काम कर रहे होते हैं तो उसी समय आपको अपनी मनोकामना जो है कह देनी चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होती है और साथ ही जीवन में संपन्नता बनी रहती है। कारोबार या जॉब में उन्नति के लिए आप 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात्रि में आप शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। इससे व्यापार और नौकरी में तरक्की तो होती ही है, साथ में व्यापार भी अच्छे से चलने लगता है। होली की रात्रि में सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाकर पूजा करिए। भगवान से सुख और समृद्धि की कामना करिए। ऐसा करने से आपके बिगड़े हुए काम जो होते हैं वो बनने लगते हैं, साथ ही जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। अगर कमाने के बाद भी आप बचत नहीं कर पा रहे हैं तो होलिका की अग्नि में एक नारियल अर्पित कर दीजिए। इससे धन की तंगी दूर होती है। साथ ही जो है जलती हुई अग्नि में पान और सुपारी भी चढ़ाइए, इससे धन में वृद्धि होती है। होली की रात कपूर और घी जलाकर पूरे घर में घुमाइए। इससे घर की जो नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है। और होलिका दहन की रात जो होती है वो पूर्णिमा की रात होती है, जिसका संबंध जो है धन की देवी माता लक्ष्मी से होता है। इसलिए होलिका दहन के समय आप श्री सूक्त का पाठ करिए और शक्कर की आहुति दीजिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर की जो आर्थिक परेशानियां होती हैं वो दूर होती हैं। वैवाहिक जीवन में अगर चल रही समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए आप पति पत्नी दोनों को जो है इस दिन लक्ष्मी नारायण मंत्र का जाप करना चाहिए। और शत्रु बाधा को दूर करने के लिए आपको रात्रि में नृसंग स्रोत का पाठ करना चाहिए। ये तो कुछ उपाय दोस्तों जो कि आपको होली की रात करने हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन की जो परेशानियां होती हैं वो दूर होती हैं। वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं आगे की वीडियो में नया विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।